तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया था, नंबर 1 पे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी होगा तो यहाँ पे एग्जम्प्टेड होगा। क्या होगा? एग्जम्प्टेड। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? नील 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 मीन्स ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी नील आएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी नील आएगा, और नॉन रेजिडेंट में क्या आएगा? नील। जब भी इंडियन कंपनी से, ये पहली बात याद रखनी है, इंडियन कंपनी से होगा तो क्या आएगा? नील। नंबर 2, यहाँ पे इसने बोला है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि प्रॉफिट कहाँ पे है? जापान में, लेकिन रिसीव्ड कहाँ पे कर रहा है? इंडिया में। अगर हम कोई भी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में रिसीव करें तो वो तीनों केसेस में आएंगे। यहाँ पे अमाउंट कितना दिया था? 1,20,000। तो यहाँ पे भी आ गया। ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी 1,20,000, नॉट ऑर्डिनरी में भी, और नॉन रेजिडेंट में। तो मैंने क्या बोला? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। जब भी रिसीव्ड इन इंडिया होगा ये तीनों केसेस में आएगा, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में। नंबर 3 ये कहता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान। बिजनेस कहाँ पे है? पाकिस्तान में। डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। पैसे कहाँ पे जमा करवाए? वहीं पे। दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब ये बिजनेस कहाँ से कंट्रोल कर रहा था? इंडिया में। जब भी बिजनेस इंटरल कंट्रोल इंडिया से किया जाएगा वो हमेशा दो में आएगा। फर्स्ट किस में? रेजिडेंट में, और दूसरा कौन से? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। और इसकी अमाउंट दी थी उसने 2 लाख। तो यहाँ पे आ गया 2 लाख, और यहाँ पे कितना आ गया? 2 लाख। तो ये क्या सिखाया? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो जब भी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो तो रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में इनकम आती। तो यहाँ पे क्या आ गया? नील। नॉन रेजिडेंट में नील आ गया यहाँ पे। अब नंबर 4, इसकी अमाउंट दी थी इसने 2 लाख, ये आ गई। नंबर 4, यहाँ पे नंबर 4 में उसने बोला था प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर कंट्रोल बाय लंदन हेड ऑफिस। लेकिन बिजनेस कहाँ पे है? इंदौर। इंदौर कहाँ पे? इंडिया में। ये क्या बोला उसने? 1,10,000। और यहाँ पे क्या बोला? कंट्रोल बाय लंदन हेड ऑफिस। तो आपने एक बात याद रखनी है कि बिजनेस प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। इंदौर कहाँ पे है? इंडिया में। तो इंडिया में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम होगी तो वो हमेशा तीनों केसेस में आएगी। ये आगे 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000। तीनों केसेस में क्या बोला मैंने? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। इंदौर इंडिया में है, इंडिया का पार्ट है। तो ये इंडिया में कोई भी इनकम होगी तो वो हमेशा 3 हिस्सों में आएगी, रेजिडेंट में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में और नॉन रेजिडेंट में। अब इसके बाद उसने बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए नॉन रेजिडेंट मिस्टर रहीम ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम। कि हमने उसको लोन दिया था, हमने उसको लोन दिया था। है कौन? ये नॉन रेजिडेंट है। फॉर ए बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। अब बिजनेस कहाँ पे था? इंडिया में। लोन कितना दिया हमने? 50,000। लोन कितना दिया हमने? 50,000 में।
तो ये तीनों केसेस में आएगा क्योंकि बिजनेस कहाँ पे है, फॉर बिजनेस कैरिड इन इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में भी 50,000 आ जाएगा, सेकंड केस में भी 50,000 आ जाएगा, और थर्ड केस में भी कितना आ जाएगा, 50,000। नंबर 6 पे बोला गया इनकम वाज अर्न इन अमेरिका एंड रिसीव्ड देयर। कहता है कि इनकम कहाँ पे कमाई हमने, अमेरिका में, और रिसीव कहाँ पे की, अमेरिका, मीन्स रिसीव्ड एंड अर्न आउटसाइड इंडिया। ये साथ में इसने बोला बट ब्रॉड इन इंडिया, लेकिन ब्रॉड किसके लिए बोला, इंडिया के लिए। तो यहाँ पे अमाउंट दी थी 80,000, अमाउंट कितनी दी थी, 80,000। तो इस केस में क्या हो गया कि बाहरी कमाई और बाहरी मिली हमें, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ फर्स्ट केस में, मीन्स रेजिडेंट में आएगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट में नहीं आएगी। नंबर 7 में बोला गया शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म, अमाउंट दिया यहाँ पे 1,50,000। तो यहाँ पे क्या बोला, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में जब भी इनकम होगी वो यहाँ पे नील आएगी क्योंकि वो टैक्स वहाँ पे भरेगा, तो इसकी यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगी। ठीक है, ना ये फर्स्ट केस में आएगा, ना ये सेकंड केस में आएगा, ना ही ये थर्ड केस में आएगा। अब नंबर 8 पे बोला गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन अमेरिका। अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है कहाँ पे है, इंडिया में। अमाउंट कितना दिया यहाँ पे, 62,000। अमाउंट कितना दिया यहाँ पे, 62,000। अगर इंडिया में इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो सिंपल सी बात थी, तो ये तीनों केसेस में आ गए सिंपल, बाकी बातें याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकम कहाँ पे है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन अमेरिका, मिली बेशक बाहर लेकिन है कहाँ पे, इंडिया में। नंबर 9 ये कहता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, है इंडियन कंपनी और कहाँ मिल रही है हमें, दुबई में। कहाँ मिल रहे हैं हमें, दुबई में। अमाउंट कितना दिया यहाँ पे, 25,000। तो ये कहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, यहाँ पे फिर इंडियन कंपनी से आ गया, तो अमाउंट तीनों केसेस में आ जाएगा यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे कितना आ गया 25,000, तीनों केसेस में आ गया। लास्ट वन 10th। अब ये क्या, हाँ, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन एट अजमेर। तो अजमेर कहाँ है, इंडिया का पार्ट है। अमाउंट कितना दिया यहाँ पे 48,000। अमाउंट कितना दिया यहाँ पे 48,000। तो ये अर्बन एरिया की इनकम आ गई, तो ये हमारे तीनों हिस्से आ गए क्योंकि यहाँ पे उसने बोला सिचुएटेड एट अजमेर, दैट मीन्स के इंडियन। तो यहाँ पे आ गया 48,000 और यहाँ पे कितना आ गया 48,000। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल। तो फर्स्ट का टोटल आ गया हमारे पास 6,95,000, सेकंड वाले का आ गया 6,15,000 और थर्ड वन का आ गया 4,15,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टोटल इनकम। क्या लिखेंगे हम, टोटल इनकम। तो ये था हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रूपक मिश्रा। ठीक है, जिसमें हमने रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में पढ़ा। तो आपने याद रखना कि जब भी डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी होगा तो फुली एग्जम्प्टेड होगा, और अगर फॉरेन कंट्री से होगा
तो हम टैक्स पे करेंगे। like a Hellcat.